नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? नमस्कार भाई, नमस्कार सबको। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दो, है ना। बाकी जो प्रॉब्लम थी वो तो मैंने हटा दी, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सामिल, सागर, राजदीप, संतोष, सुधीर, गगन, नेहा, राजदीप, सत्यम, प्रीति, शिवा, सुजय, है ना। बहुत बढ़िया। अंकज, अंकित, गगन कौरिये, सागर यादव, बहुत बढ़िया। प्रियांशु कुमार, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। चलो नमस्कार भाई, नमस्कार। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है भाई? ठीक है, चलो भाई आ जाओ। बिल्कुल लाइव है भाई, बिल्कुल लाइव है ना। बिल्कुल लाइव टाइम है, लाइव बैच है, लाइव ही पढ़ाएंगे। आज शुरू कर रहे हैं भाई हम एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आयु की समस्या, एज प्रॉब्लम्स, आयु की समस्या। चलो, अब एज प्रॉब्लम बेसिक से समझते हैं। देखो बच्चे, एज प्रॉब्लम में याद रखना, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस जो होता है बच्चे, वो सेम होता है ना। मल्टीप्लाई सेम नहीं होता, एडिशन सेम नहीं होता, सब्सट्रैक्शन सेम नहीं होता। याद करो अपने 5 साल बड़े भाई को, अगर कोई 5 साल बड़ा भाई है, या 5 साल, 2 साल, 4 साल, जितना भी बड़ा है या छोटा है, भाई है, बहन है, उसको याद करो एक बार। वो डिफरेंस जो था वो पूरे जीवन भर सेम रहेगा। जैसे मेरा बड़ा भाई मान लो मेरे से 5 साल बड़ा है, तो जब मैं बचपन में था तब भी वो मेरे से 5 साल बड़े थे। आज हूं, आज भी 5 साल बड़े रहेंगे। बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो वहां पर भी 5 साल बड़े रहेंगे, है ना। पूरे जीवन 5 साल डिफरेंस रहेगा, 5 साल बड़े रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, है ना। तो क्या है कि डिफरेंस सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई ए पर्सन है, वो आज 10 साल का है। बी पर्सन है, वो आज 20 साल का है। तो अगर मैं इनकी चीजें डिस्कस करूं, 4 चीजें, क्या? अगर मैं इनका मल्टीप्लाई डिस्कस करूं तो आज, आज की बात है, 2 गुना है भाई बी ए से, 2 गुना है, 2 गुना है भाई बी ए से। टोटल जो है वो है 10 + 20 30, और डिफरेंस जो है वो है 10 साल, और रेशियो जो है यानी कि डिवाइड जो है वो है 1:2। देखो क्या बोला मैंने, टोटल जो है वो 30 आया, मल्टीप्लाई जो है वो 2 गुना हुआ, और डिफरेंस जो है वो 10 साल का हुआ, और रेशियो यानी कि डिवाइड जो है वो 1:2 हुआ। ये आज की सिचुएशन डिस्कस की मैंने। इसी को मैं अगर 5 साल पहले आगे ले चलूं, 5 साल आगे ले चलूं तो 15 का है, और इसी को 5 साल आगे ले चलूं तो 25 का है। इसी को 5 साल आगे ले चलूं तो 15 का है, और इसी को 5 साल आगे ले चलूं तो 25 का है
है ना, 5 साल आगे ले चलूं तो ये 15 का है, और 5 साल आगे ले चलूं तो ये 25 का है। सुनो ध्यान से, बेसिक से बात बताना चाह रहा हूं। एक सिचुएशन क्रिएट की है कि ए बंदा है जो आज 10 साल का है, एक बी बंदा है जो आज 20 साल का है। वही बंदा 5 साल बाद, देखो 5 साल बाद मैं भी 5 साल बड़ा हूंगा, आप भी 5 साल बड़े होंगे, सलमान खान भी अगर जिंदा रहे तो 5 साल बड़े होंगे, लॉरेंस बिश्नोई भी 5 साल बड़े होंगे, पूरी दुनिया 5 साल बड़ी होगी। 5 साल बाद पूरी दुनिया 5 साल बढ़ जाएगी, आप भी बढ़ जाओगे, तो ए भी 5 साल बढ़ जाएंगे, बी भी 5 साल बढ़ जाएंगे। अब देखो, अब तीनों चीज, पहली चीज मल्टीप्लाई, क्या 2 गुना रहा? 15 दूनी 30, मल्टीप्लाई सेम नहीं रहा ना, मल्टीप्लाई देखो यहां तो 2 गुना था, 10 दूना 20, क्या 15 दूना 30 सेम रहा? नहीं रहा। एडिशन, एडिशन, यहां तो 10 प्लस 20 30 बना था ना, क्या 15 प्लस 25 30 बना? क्या सेम रहा? क्या मल्टीप्लाई 2 गुना था, क्या मल्टीप्लाई 2 गुना रहा? नहीं। एडिशन टोटल 30 था, क्या एडिशन टोटल 30 रहा? नहीं, टोटल है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस सेम था, डिफरेंस सेम था, 25 माइनस 15 10 साल का। क्या रेशियो सेम रहा? नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा एक बार बताओ। अरे मेरे भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो एक सिचुएशन क्रिएट की मैंने, ए 10 साल का है अभी अभी अभी, बी 20 साल का है अभी अभी अभी, 5 साल बाद ए 15 का हो जाएगा, 5 साल बाद बी 25 का हो जाएगा। आज की सिचुएशन में मल्टीप्लाई 2 गुना है, 5 साल बाद मल्टीप्लाई 2 गुना नहीं है। आज की सिचुएशन में टोटल 30 है, 5 साल बाद टोटल 30 नहीं है, 40 है। आज की सिचुएशन में रेशियो 1:2 है, 5 साल बाद की सिचुएशन में रेशियो 1:2 नहीं है। लेकिन आज की सिचुएशन में डिफरेंस 10 साल का है, और 5 साल बाद भी डिफरेंस 10 साल का है। 2 साल पहले भी डिफरेंस 10 साल का ही था। यानी कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, बाकी सेम नहीं रहता, बाकी सेम नहीं रहता। ऐसा सेम चैप्टर आज आदित्य सर ने भी कराया था। हाँ, एज प्रॉब्लम जो है मैथ्स में भी आती है, और एज प्रॉब्लम जो है रीजनिंग में भी आती है। मैथ्स में थोड़ा और एडवांस पार्ट ऐड हो जाता है, एवरेज एज, रेशियो, ये सब यूज हो जाता है। लेकिन रीजनिंग में भी एज प्रॉब्लम रहती है, वो भी समझाऊंगा, ठीक है, वो भी समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को एक बार करो, करो भाई इस क्वेश्चन को। तो आदित्य सर ने तो रीजनिंग वाला पार्ट भी करा दिया होगा, क्योंकि रीजनिंग उन्होंने मेरे से ही पढ़ी है, मेरे से ही सीखी है, और पढ़ करके सीख करके उन्होंने सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, तीनों में रीजनिंग में 50 नंबर लेके आए। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने रैंकस गुरुकुल की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद मुझे एक स्टूडेंट के रूप में आदित्य रंजन सर, मुझे एक स्टूडेंट के रूप में प्रशांत सोलंकी सर एक स्टूडेंट के रूप में मिले, और आज दोनों इतने बेहतरीन टीचर हैं, इतने अच्छे टीचर हैं, इतना अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि आज बहुत सारे स्टूडेंट वो बना पाए। मैंने स्टूडेंट बनाए, उन्होंने स्टूडेंट बनाए, उन्होंने स्टूडेंट बनाए, तो बस मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। चलो, तो भाई आप भी बन सकते हो, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आप भी आदित्य रंजन सर जैसे बन सकते हो, प्रशांत सोलंकी सर जैसे बन सकते हो, और मैं चाहता हूं आपको बनाना। बस आप मेहनत करो। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा, फिर एक बात सोचते हैं, आदित्य सर क्यों, प्रशांत सोलंकी क्यों, हम तो विक्रमजीत बनते हैं। अरे भाई 12 साल हो गए, उसको बनने में आपको कई सालों लग जाएंगे। और लोग तो ऐसे हैं कि
मार्केट में बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे हैं कि भी सब ये चाहते हैं कि एक दूसरे से, मतलब सेम एक ही कंपनी में जलना भुनना पागल होना, ये क्यों आगे। और मैं एक हमेशा ये सोचता हूँ, हमेशा मेरी टीम आगे बढ़े, आदित्य सर बहुत आगे बढ़े, प्रशांत सर बहुत आगे बढ़े, क्योंकि भाई रैंकस गुरुकुल आगे बढ़े। मैं रहूं ना रहूं, हमेशा बोलता हूं मैं, रैंकस गुरुकुल रहना चाहिए, बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग। चलो भाई आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सुनो भाई, ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मेरे को टाइम देना था बच्चों को सोचने के लिए, बच्चों को दिमाग लगाने के लिए, जिनको लगता है कि रीजनिंग आती है उनको सोचने के लिए, क्या क्या सोचते हैं क्या क्या करते हैं, सुनो। याद रखना डिफरेंस सेम होता है, अभी साबित किया। बिफोर 3 ईयर मोहित वाज 4 ईयर यंगर टू राहुल। 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा था। मोहित छोटा था, राहुल बड़ा था। मोहित राहुल से 4 साल छोटा था। 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा था। मोहित 4 ईयर यंगर था। ठीक है। बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले। अब ये 3 साल पहले की जगह 30 साल पहले बोला होता तो भी डिफरेंस सेम रहता। 300 साल पहले बोला होता तो भी डिफरेंस सेम रहता, है ना। मोहित राहुल से 4 साल छोटा था, मोहित छोटा था, राहुल बड़ा था, है ना। आफ्टर 4 ईयर राहुल विल बी 5 ईयर यंगर देन अंकित। राहुल जो है अंकित से 4 साल बाद, राहुल अंकित से 5 साल बड़ा होगा। राहुल अंकित से 5 साल बड़ा होगा। राहुल अंकित से 5 साल बड़ा होगा। दोबारा सुनो, मोहित राहुल से 4 साल छोटा था, राहुल अंकित से 5 साल छोटा था। 5 और 4 9 साल हो गए, है ना। 5 और 4 9 साल हो गए। अगर मोहित की वर्तमान आयु 30 है तो 30 + 9 ऐड कर दो, 39 हो गया, खत्म। 39 आ जाएगी। इसकी पूछता तो 4 ऐड कर देते, 30 और 4 34 हो जाता। क्लियर है भाई, डन। चलो दोबारा सुनो, मोहित राहुल से 4 साल छोटा था, राहुल अंकित से 5 साल छोटा था। 4 और 5 20, सॉरी 4 और 5 9, 30 और 9 39, काम खत्म। ठीक है, डन भाई। ठीक, आर्यन यादव इस टॉपिक के बाद करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट करके बताओ, एक बार करके बताओ भाई।
हो गया। चलो देखो, कई बच्चों के माइंड में पता क्या चला पिछले क्वेश्चन में, सर ये बिफोर 3 ईयर दे रखा था, ये तो भाई 3 साल पहले 4 साल छोटा था। अरे भाई 3 साल पहले 4 साल छोटा था, लेकिन आज भी 4 साल ही छोटा है, डिफरेंस सेम रहता है। कई बच्चे 3 साल पहले चले जाते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है डिफरेंस में, है ना। यहां देखो 5 साल पहले गगन 5 ईयर एल्डर था राहुल से। बिफोर 5 ईयर गगन इज 5 ईयर एल्डर देन राहुल। 5 साल पहले गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। गगन बड़ा था राहुल से कितने साल? 5 साल। ठीक है। आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद राहुल 7 साल बड़ा होगा अंकित से। राहुल 7 साल बड़ा होगा अंकित से, 7 ईयर, 7 साल बड़ा होगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो 6 साल बाद था ना। अरे मेरे भाई 6 साल बाद था, लेकिन आज भी तो 7 साल बड़ा है। प्रेजेंट में रहो, आपको पास्ट में लेके जाएगा, आपको फ्यूचर में लेके जाएगा, आप प्रेजेंट में रहो। उसके बाद है ना, आफ्टर 8 ईयर अंकित विल बी 7 ईयर ओल्डर देन मोहित। अंकित मोहित से फिर 7 साल बड़ा है। अंकित मोहित से फिर से 7 साल बड़ा है, 7 ईयर। अब देखो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गगन की प्रेजेंट एज पूछी है, मोहित की 50 दे रखी है। मोहित की 50 दे रखी है। 7 7 14 और 5 19, 14 और 5 19, 19 ऐड कर दिया, 69 इज द राइट आंसर। 69 सही जवाब है। ठीक आर्यन यादव बता तो दिया बच्चे। ठीक है, चलो अगला करो। इस चैप्टर के बाद लग जाएगी, कल ही लगा दूंगा। चलो ठीक है, करो भाई करो। आ जाओ। अशोक मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज अशोक 5 ईयर अगो। अशोक की मां 5 साल पहले अशोक की मां अशोक से 3 गुना बड़ी थी। 5 साल पहले अशोक की मां अशोक से 3 गुना बड़ी थी। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। मैंने आपको कहा था कि डिफरेंस पूरी लाइफ सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन रेशियो मल्टीप्लाई ये सेम नहीं रहता। चलो, अशोक मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज अशोक। अब उसने बोला 5 ईयर अगो। पहले बेसिक से सिखा रहा हूं भाई, पहले बेसिक से, बाद में चीजें आगे बताऊंगा। देखो बिफोर 5 ईयर अगो बोला, 5 साल पहले बोला। भाई 5 साल पहले मदर में भी 5 माइनस कर दो और अशोक में भी 5 माइनस कर दो। 5 साल पहले बोला, मदर में भी 5 माइनस कर दो और अशोक में भी 5 माइनस कर दो। 5 साल पहले बोला। अशोक की मां अशोक से 3 गुना थी भाई। क्या बोला? अशोक की मां अशोक से 3 गुना थी। दोबारा सुनो, 5 ईयर अगो बोला, दोनों में 5 माइनस कर दिए, इसमें भी 5 माइनस और इसमें भी 5 माइनस। 5 साल पहले बोला, ठीक है। अब 5 साल पहले बोला, इसमें भी 5 माइनस कर दिया और इसमें भी 5 माइनस कर दिया। भाई दोनों में 5 माइनस कर दिया, है कि नहीं, है ना। 3 गुना बोला अशोक से, अशोक से 3 गुना बोला, 3 times ऑफ अशोक बोला, अशोक से
3 गुना बोला भाई, तो अशोक से 3 गुना कर दिया। दोबारा, जितने साल पहले बोले उतना माइनस करना है, जितने साल बाद बोले उतना प्लस करना है। अब यहां गलती करता है बच्चा, कई बार यहां से मल्टीप्लाई कर देता है। 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अशोक, 3 टाइम्स ऑफ अशोक बोले, जिसके ऑफ बोला उसी का 3 गुना होता है। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अस। 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर दो, 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर दो। ठीक है। ट्वाइस बोला 2 गुना बोला तो 2 गुना कर दो, ट्वाइस बोला 2 गुना बोला 2 गुना कर दो। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस माइनस माइनस, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दी। m माइनस m 0, -5 माइनस 5 माइनस 10, -5 माइनस 5 माइनस 10। 3 अशोक माइनस 2 अशोक 1 अशोक, 3 अशोक माइनस 2 अशोक 1 अशोक। 3 इंटू 5 15 माइनस 15, 2 इंटू 5 10 माइनस 10, -15 माइनस 10 माइनस 25। तो अशोक कितना आ गया 15 पे, अशोक कितना आ गया 15। 15 इज द राइट आंसर। पहले बेसिक से चीजें समझा रहा हूं, जितने साल पहले बोले उतना माइनस कर देंगे, जितने साल बाद बोले उतना प्लस कर देंगे। 3 गुना बोला 3 गुना कर दिया और 2 गुना बोला तो 2 गुना कर दिया। क्लियर है? डन। करो करो भाई। देखो, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट एज। एक पिता की उम्र उसके बेटे से 2 गुनी थी, पिता की उम्र बेटे से 2 गुनी थी, 2 टाइम्स ऑफ सन। 5 साल बाद उनकी उम्र का योग 25 है, 5 साल बाद उनका योग कितना है 85। अब देखो 5 साल बाद f प्लस 5 हो जाएगा, 5 साल बाद सन प्लस 5 हो जाएगा, 2 लोग हैं तो 5 और 5 10 कम हो जाएगा। भाई दोबारा सुनो, देखो 5 साल बाद f प्लस 5 हो जाएगा और सन प्लस 5 हो जाएगा, ये 85 है भाई, ये 85 है। तो 5 और 5 10, इस तरफ लाएंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, तो 85 दे रखा 5 साल बाद तो 10 कम हो जाएगा। गलती ये भी करते हैं कि 85 5 साल बाद दे रखा है तो अभी 5 कम कर दो। भाई 5 नहीं, 2 लोग हैं तो 10 कम होंगे, 3 लोग होते 15 कम होते, 4 लोग होते तो 20 कम होते। 85 माइनस 10 75 है। ठीक है। अब देखो 2 चीजें, एक तो ऑप्शन से, ऑप्शन से भी ऐसा ऑप्शन जो 2 गुना भी हो और जिनका टोटल 75 भी बन रहा हो, जिनका टोटल 75 75 बन रहा हो गलत, 75 बन रहा हो गलत, 75 बन रहा हो गलत, तो 75 टोटल भी बन रहा हो और 2 गुना भी हो, टोटल 75 भी बन रहा हो 2 गुना भी हो। ये तो बात हो गई इक्वेशन से। दूसरा नहीं, ये तो बात होगी ऑप्शन से। दूसरा इक्वेशन से, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो या फिर एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन पुट कर दो। f की जगह 2 सन पुट कर दो, 2 सन प्लस सन, 2 सन प्लस सन 75, तो सन इज इक्वल टू 25,
25 या 75, सन इज इक्वल टू 25, सन 25 होगा। ठीक है, चलो थोड़ा आसान आसान करा रहा हूं आज। ठीक है, राधे राधे निशांत तिवारी भाई, राधे राधे। करो भाई। ठीक, ओके ओके। आ जाओ। एक्स एंड हर ग्रैंड फादर डिफर देयर एज बाय 50। एक कॉल आ गई थी भाई, सॉरी उसके लिए। दादाजी और एक्स का डिफरेंस 50 साल है, डिफरेंस 50 साल है। अब देखो ध्यान से सुनना, आफ्टर 6 ईयर उनका ए सम है 152। आफ्टर 6 ईयर बोला, दोनों का ऐड होगा ना 6 साल, 6 साल बाद। 6 साल बाद जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, ग्रैंडफादर है, ठीक है। 6 साल बाद ग्रैंडफादर जीएफ प्लस 6 हो जाएगा और एक्स प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। तो 152 में से 12 माइनस कर लेंगे, तो ग्रैंडफादर प्लस एक्स 152 माइनस 12, 6 दूनी 12 है ना। तो 152 माइनस 12 हो जाएगा, 152 माइनस 12 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा। अब देखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, या तो दोनों को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड इसलिए बोला क्योंकि खत्म हो जाएगा एक, हमें तो एक वेरिएबल खत्म करना है, हमें तो एक वेरिएबल खत्म करना है। ये खत्म हो गया, ऐड कर दिया तो ये दो ग्रैंडफादर हो जाएगा, दो ग्रैंडफादर हो जाएगा, तो ये टोटल 190 हो जाएगा। ऐड कर दिया है ना, ऐड कर दिया इसलिए 190 हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर कितना बन जाएगा, ग्रैंडफादर बन जाएगा 85, नहीं 85 नहीं 95, 95 ग्रैंडफादर बच जाएगा 95। तो ग्रैंडफादर किसी भी एक इक्वेशन पुट करोगे, एक्स आ जाएगा 45, क्योंकि टोटल 140 बनना है। ऑप्शन से भी करते, टोटल 140 चाहिए था, डिफरेंस 50 चाहिए था, डिफरेंस 50 जिसमें और टोटल 140 जिसमें, वो सी ऑप्शन बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो आसान आसान छाट के करवा रहा हूं। चलो देखो, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन प्रेजेंटली आर 70, 70 साल। फादर एंड सन का टोटल जो है ना वो 70 है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, 10 साल बाद सन एज इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ फादर। 10 साल बाद सन एज इज हाफ ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद दोनों में ऐड कर दो, ये 10 और ये भी 10, दोनों में 10 ऐड कर दिया। उसने बोला 10 साल बाद बेटी की उम्र पिता के मुकाबले आधी हो जाएगी, बेटे की आधी हो जाएगी पिता के मुकाबले। अब बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मैथ्स के महारथी बच्चे होते हैं कि बेटे की उम्र आधी हो जाएगी तो बेटे की आधी कर दो। अब कई बच्चे एक सोच रहे हैं सही तो क्या सर है, बेटे की उम्र आधी हो जाएगी तो बेटे की उम्र ही तो आधी करनी है। अरे मेरे भाई सुनो, बेटे की उम्र आधी हो जाएगी इसका मतलब डिवाइड बाय फादर। कैसे भाई, ये कैसे कर दिया? भाई सुनो, मेरे को मालूम है आपका मैथ्स बहुत खत्म है, टेंशन ना लो। 10 साल बाद दोनों में ऐड किया, पिता के मुकाबले आधी हो जाएगी, पिता के मुकाबले आधी हो जाएगी, हाफ ऑफ फादर। ये जो हाफ ऑफ होता है ना, जिसके साथ ऑफ लगाओ उसी के होता है। 1/3 ऑफ फादर होता तो फादर के ऑफ लगा होता। क्लियर है ये बात? ये जो बोर्ड मास का ऑफ होता है ना, वो यही तो ऑफ होता है। ये जो बोर्ड मास का ऑफ होता है भाई, आपने डिवाइड देखा, आपने मल्टीप्लाई देखा, आपने एडिशन देखा, आपने सब्सट्रैक्शन देखा, आपने ब्रैकेट भी देखा, कई इक्वेशन में आपने ब्रैकेट देखा। आप डिवाइड तो हमेशा करते रहते हो, भाग, आप मल्टीप्लाई गुणा करते रहते हो, आप एडिशन जोड़ते रहते हो, आप सब्सट्रैक्शन जोड़ते रहते हो। आपके दिमाग में ये आया होगा, ये ऑफ, ये का कब यूज होता है, ये यही ऑफ होता है भाई। ठीक है, हाफ ऑफ फादर, डबल ऑफ सन। तो ऑफ जिसके साथ लगा हो उसका मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? फादर के आधी हो जाएगी, फादर के, फादर पिता के, जिसके बोले उसी की आधी होगी। क्लियर? ठीक है, चलो तो ये इस तरफ डबल हो जाएगी, ये इसकी आधी है तो ये इसकी डबल हो जाएगी। अब तो डबल लिख दो ना, इस तरफ डबल लिख दो, डबल लिख दो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, माइनस माइनस माइनस, एफ माइनस एफ खत्म, सन माइनस 10, सन माइनस 10, 70 माइनस 2 सन माइनस 20। ठीक है, ये 2 सन और सन 3 सन हो जाएगा, माइनस 2 सन और सन 3 सन हो जाएगा। 70 में से 20 गए 50 और ये 10 60, सन इज इक्वल टू 20। सन आ गया 20, सन 20 आ गया तो पिता 70 50, टोटल 70 करना है ना भाई। 20 द राइट आंसर। क्लियर है? कई लोग मेरी मतलब टोन जो मेरे को आदत है वही एज इट इज कमेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये आया बी इज द राइट आंसर। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ये बोलने की आदत है मुझे। सी इज द राइट आंसर तो पूरी स्टूडेंट को मारेंगे बी इज द राइट आंसर कि सर को अच्छा लगेगा। चलो भाई आगे चलेंगे।
करो। नेक्स्ट। हो गया। देखो, अमन इज 3 year older than his wife and 4 times as old as his son। अमन जो है ना अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। पत्नी से कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है। और बेटे से 4 गुना बड़ा है। अमन जो है 4 गुना है, 4 times ऑफ सन। बेटे से 4 गुना है। इफ द सन बिकम 15 year आफ्टर 3 year, 3 साल बाद 15 का है। 3 साल बाद 15 का है। भाई 3 साल बाद अमन 15 का है तो फिलहाल 12 का है। आफ्टर 3 year, 3 साल बाद 15 का है। भाई आज 12 का होगा तभी तो 12 3 15 का होगा। तो अमन कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 48। अमन 48 का आ जाएगा तो पत्नी कितनी की आ जाएगी? 3 साल कम, 45, 45, 45। डी इज द राइट आंसर। भाई पत्नी की उम्र पूछी है ना, सी इज द राइट आंसर वालों। पत्नी की उम्र पूछी है भाई, पति पे ध्यान मत दो, पत्नी पे ध्यान दो, मतलब पत्नी की उम्र पे ध्यान दो, पत्नी पे भी मत देना। करो। चलो
हो गया भाई, आ जाओ। इन ए फैमिली मदर एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डॉटर। माँ की उम्र 2 गुना है बेटी से। ध्यान से सुनना, माँ की उम्र 2 गुना है बेटी से। ये मैंने 2 गुना कर दिया। अब ध्यान से बात सुनना, माँ 2 गुना कर दिया बेटी से। फादर इज 10 ईयर ओल्डर देन मदर। पिता माँ से 10 साल बड़े हैं। अब 10 साल बड़े हैं तो डिफरेंस ऐसे आएगा ना, 10 साल बड़े हैं। प्रीति उपाध्याय नहीं समझ पाई? अरे यार इतना आसान भी नहीं समझ पा रहे। दोबारा रिपीट करो, यस नो का रिप्लाई करो। जिनको समझ में नहीं आया नो, और जिनको समझ में आया यस। चैप्टर समझ में आया नो, चैप्टर समझ में आया यस। अमन वाला फिर से समझाओ, अमन वाला फिर से समझाओ। अच्छा ठीक है, अमन वाला फिर से समझा दूंगा। बाकी चैप्टर समझ में आया नो, अमन वाला फिर से समझा दूंगा, ठीक है। यस 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 यस। आशीष कुमार नो। अरे वाह, कुछ बच्चे नो भी हैं। श्यामा नो, शुभम नो, आशीष नो। यस यस नो। दोबारा समझाऊंगा भाई। अभिषेक यस, विनीत नो, नो भी यस भी, नो भी यस भी। वाह मेरे शेरों। सुनो तो भाई, ये तो फिर कहा ही समझ में आएगा भाई। जिनको समझ में आ गया ना, एक बार थोड़ी देर वेट कर लो इस क्वेश्चन के लिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, एक बार सुन लो बात, थोड़ी देर वेट कर लो एक बार। देखो भाई, इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था। याद रखना डिफरेंस सेम रहता है, इतना समझ में आया। डिफरेंस सेम रहता है, बस इतना समझ में आया। सेम रहता है भाई। एक काम करो, आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई को याद करो। करो अभी याद करो, जो छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन जो भी है। बचपन में जितने साल बड़ा था आज भी उतना ही है। मैं याद करता हूं, मेरा बड़ा भाई 5 साल बड़ा है। बचपन में 5 साल का था, जब मैं 5 का था वो 10 का था। मैं 6 का हुआ वो 11 का हो गया। मैं 7 का हुआ वो 12 का हो गया। डिफरेंट, मैं 10 का हुआ 15 का हो गया। मैं 20 का हुआ 25 का हो गया। मैं 30 का हुआ 35 का हो गया। मैं 80 का हुआ 85 का हो जाएगा। डिफरेंस सेम रहेगा। इस बात की बात समझ में आई? ठीक है, सुनो भाई। 3 साल पहले मोहित 4 साल छोटा था। अब 3 साल पहले हो, चाहे 30 साल पहले हो, चाहे 300 साल पहले हो, चाहे 3000 साल पहले हो, डिफरेंस सेम रहेगा। मोहित राहुल से 4 साल छोटा था, राहुल अंकित से 5 साल छोटा दे रखा है। 5 4 9, 30 में 9 ऐड कर दिया 39। ये था पहला क्वेश्चन। अब समझ में आया चैप्टर? इतना समझ में आया ना, इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ये वाला चैप्टर आज तक नहीं समझ में आया, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो, 5 साल पहले गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। कोई ना, सारा आएगा यार, मैं हूं ना। गगन राहुल से 5 साल बड़ा था भाई। 5 साल पहले को तो गोली मार दो, डिफरेंस में गोली मार दो, ठीक है। गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। राहुल अंकित से 7 साल बड़ा था। अंकित अमन से 7 साल बड़ा था। दे रखा है, देख लो। गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। राहुल अंकित से 7 साल बड़ा था। अंकित मोहित से 7 साल बड़ा था। 5 साल बड़ा, 7 साल बड़ा, 7 साल बड़ा। 7 7 14 5 19, 50 और 19 16। अब समझ में आया? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ, सुनो भाई। जितने साल पहले बोले मल्टीप्लाई के केस में, उतना माइनस कर दो। जितने साल बाद बोले मल्टीप्लाई के केस में, उतना प्लस कर दो। 5 साल पहले बोला, 5 माइनस कर दिया दोनों में। ध्यान रखना, 5 माइनस कर दिया दोनों में। 5 साल बाद बोला, 5 ऐड कर दिया दोनों में। ध्यान रखना, दोनों में 5 ऐड कर दिया दोनों में, ठीक है।
मां 3 गुना थी अशोक से, अशोक से 3 गुना थी, जिससे बोले उसका 3 गुना करना है। 5 साल बाद अशोक से 2 गुना थी, अशोक से 2 गुना थी। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दी, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन ना लो। एक इक्वेशन, छठी क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक समीकरण का हल, वो है छठी क्लास। m माइनस एम 0, -5 -5 -10, ये मल्टीप्लाई होके 3 अशोक बन जाएगा। भाई इतना तो थोड़ा सीख लो, 3 अशोक बन जाएगा, ये 2 अशोक बन जाएगा, 3a माइनस 2a, एक अशोक बचा। 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, 15 और 10 25, ये 25 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 25 माइनस 10 15। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया 25 माइनस 10 है भाई, ये क्वेश्चन क्लियर। ठीक है भाई, चलो बोलता हूं अगला, अगला सवाल देखो, यहां देखो, अमन वाला दोबारा करा रहा हूं भाई। अब दोबारा पूछ रहा हूं भाई, अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस माइनस वाला समझ नहीं आया, क्या प्लस माइनस वाला समझ में नहीं आया? ये वाला समझ में आ गया? दोबारा देख लेना भाई, अमन वाला दोबारा करा रहा हूं, आ जाओ सुनो, सुनो भाई। ए मैन इज 3 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा था भाई, आदमी 3 साल बड़ा था पत्नी से, ठीक है। आदमी, अमन, ए मैन, अमन लिख दिया मैंने, ए मैन, ए मैन इज 3 ईयर, ए मैन का नाम लग दिया भाई, एक आदमी अमन लिख दिया मैंने, एक आदमी का नाम मैंने अमन मान लिया, ठीक है। सुनो, -15 + 10 -5, मैं भाई रुक जाओ, -15 + 10 -5, रुक जाओ भाई रुक जाओ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा यार आज से। रुक जाओ भाई रुक जाओ, एक स्टेप भी अगर स्किप कर दिया, ये सुनो, 3 - a 3a, 3 - 5 -15, 2, ये माइनस है भाई, ये माइनस बार, 2a मतलब -2a, और 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, माइनस में है तो -10 हो जाएगा, और ये भी माइनस में। अब देखो 3a - 2a 1a, -15 -10 -25, अब समझ में आ गया? ऐ भाई कौन बच्चा था वो, मतलब शिखा यादव, -15 -10 -5 जो आप बोल रहे हो, अब समझ में आ गया -25 कैसे हुआ? -5 -5 -10 पहले से ही है, ठीक है। -15 -10 -25, ये इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, तो अशोक बन जाएगा 15, 25 -10 15। अब समझ में आया? स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, ठीक है। एक स्टेप स्किप कर दिया था मैंने माइंड में करने के लिए, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, -15 -10 -5 -25। चलो भाई, और आराम से पता चल गया आपका लेवल, और आराम से चलूंगा, ठीक है भाई। जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम है
3 × 5 -15, 2 × 5 10, -15 -10 -25। देखो बच्चे, मैं आपको सुना नहीं रहा, मैं आपको धमका नहीं रहा, मैं आपको कह नहीं रहा, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। ये आपके 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के टीचर की गलती है। आप खत्म हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपकी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के मास्टर की गलती है कि उस टाइम वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ाते वक्त बता देता कि भाई इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक समीकरण का हल पढ़ लो, भविष्य में आगे जाकर के ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करके आगे जाके कोचिंग लोगे, कोचिंग लेने के बाद विक्रमजीत सर से पढ़ोगे, और विक्रमजीत सर से पढ़ोगे तब दोबारा से विक्रमजीत सर यही चैप्टर पढ़ाएंगे और तब कहेंगे कि पढ़ लो। उसने ये नहीं बोला, ये गलती है उसकी। तो अब अपनी गलती सुधार लो। जिनका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल नफरत है, मेरी बात हाथ जोड़ के मान लेना कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी खरीद लेना और उसको सोल्व करने लग जाना। और ऐसा नहीं कि 7वीं की एनसीईआरटी 1 साल में सोल्व करो, 8वीं की एनसीईआरटी 1 साल में सोल्व करो। ये मात्र 2 से ढाई महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में सारी एनसीईआरटी कर लेना। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी जरूर कर लेना। ये मत सोचना मैं ग्रेजुएट बंदा 7वीं की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। अरे भाई, मुझे मालूम है तुम ग्रेजुएट हो, पर खत्म भी तो ये तुम मान लो। जैसे मैं मान गया कि आप ग्रेजुएट हो, ये तुम मान लो कि तुम खत्म हो, है ना। टेंशन मत लेना। देखो, इसको तारीफ समझना, इसको अच्छे से तारीफ समझना, खुशी से तारीफ समझना, है ना। तो मैं कभी भी किसी बच्चे को खत्म जब बोलता हूं तो हमेशा उस बच्चे को हंसाने के लिए बोलता हूं। हंसो यार, खुश रहो और एनसीईआरटी करो। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, इतना आसान सवाल था ये। अमन जो है वो 3 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। अमन, ए मैन को मैंने अमन मान लिया, ठीक है। अमन जो है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा था। अमन अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा था, ठीक है। एंड 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, उतने बेटे से 4 गुना था। अब उसने कहा इफ द सन बिकम 15 ईयर ओल्ड आफ्टर 3 ईयर, सन की उम्र आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल बाद 15 दे रखी है, तो सन की उम्र 15 - 3 12 आई, है ना, 12 आई। ठीक है, मुस्कुरा के मोए मोए, अरे खुश हुआ करो, मैं खत्म बोलता हूँ तब। ऑफलाइन में तो यार, ऑनलाइन में तो तुम मतलब सामने नहीं बैठे ना, ऑफलाइन में तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, तुम बच्चों खत्म हो। सारे बच्चे हंसते रहते हैं, गड़ गड़ गड़। फिर बोलता हूँ अरे अरे सॉरी, खत्म बोल दिया, गलती कर दी। खत्म तो पिछला बैच था, ये बैच तो महा खत्म है, तो बच्चे और ज्यादा हंसते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही लाइटली लिया करो मेरी इस बात को, ठीक है ना। चलो भाई, सन 12 आ गया, अब क्लियर है। सन 12 आ गया तो 12 चौक 48, अमन 48 आ गया, अमन 48 आ गया। अब यार 3 साल बड़ा था, अमन 48 आया, तो पत्नी से 3 साल बड़ा था, पत्नी 45 आई। पत्नी 3 साल छोटी हो जाएगी, 45 आई। इतनी आराम से मत करिए, बहुत लेट हो जाएगा। टेंशन ना लो यार, अगली क्लास में संभाल लूंगा भाई। पहली क्लास है यार, होने दो, टेंशन ना लो, अगली क्लास में संभाल लूंगा, ठीक है। चलो बाकी एक और क्वेश्चन था वो जो करवा रहा था, कौन सा था, ये था, यही था ना, हाँ ठीक है। मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑफ डॉटर्स एज, माँ बेटी की उम्र से 2 गुना थी। माँ 2 गुना है बेटी से, माँ 2 गुना बेटी से। m = 2d, माँ 2 गुना है बेटी से। फादर इज 10 ईयर ओल्डर देन हिज मदर, पिता मदर से 10 साल बड़े हैं। 10 साल बड़े हैं तो यहाँ 10 लिख देता हूँ, डिफरेंस ले लिया ना, ऐसे 10। ब्रदर इज 20 ईयर यंगर देन मदर, ठीक है। भाई जो है 20 साल छोटे हैं माँ से, 20 यहाँ डिफरेंस लिख लेता हूँ, भाई लिख लेता हूँ। ब्रदर इज 20 ईयर यंगर देन मदर, पिता माँ से 10 साल बड़े हैं, भाई अपनी माँ से 20 साल छोटा, भाई 20 साल छोटा कर दिया। बहन 5 साल से बड़ा, अपनी बहन से 5 साल बड़ा। ये जो बहन है ना, यही डी है,
क्योंकि इसी बहन के लिए हम डी वेरिएबल मान चुके पहले, क्योंकि वही तो बेटी थी, माँ के लिए तो वो बेटी थी, भाई के लिए वो बहन थी, आपकी बहन आपके लिए बहन है ना, आपकी माँ के लिए तो बेटी है ना, तो वेरिएबल एक और सिस्टर मत मान लेना, डी मान लेना। ठीक है, डन। चलो अब देखो, मदर और डॉटर में एक इक्वेशन तो पहले से थी हमारे पास, एक इक्वेशन और चाहिए, तो मदर और डॉटर में एक इक्वेशन और आ गई, 20 और 5 25, दोनों का डिफरेंस 25 आ गया भाई। 5 साल का ये डिफरेंस, 20 साल का ये डिफरेंस 25 आ गया, तो दोनों का डिफरेंस 25 आ गया। मदर और डॉटर का डिफरेंस 25 आ गया, मदर और डॉटर का डिफरेंस 25 आ गया। मदर की जगह डॉटर लिख दो, 2 डॉटर माइनस डॉटर इज इक्वल टू 25, तो मतलब डॉटर इज इक्वल टू 25। डॉटर 25 साल की होगी, पिता की उम्र ढूंढनी है। अरे भाई डॉटर 25 साल की हो गई तो क्या दिक्कत है, ये 25 हो गया। कितने हो गए, 5 और 20, 25 और 10 35 और ऐड कर दो, 35 और ऐड कर दो, तो पिता आ जाएगा। 25 25 50 और 10 60 साल के हो जाएंगे पिताजी, 60 साल के हो जाएंगे। अब तो पक्का समझ में आ गया, आराम से मत करे, ये बहुत लेट हो जाएगा। अरे भाई सुमित, पहली क्लास है यार, टेंशन ना लो, मुझे मालूम है कि कैसे कराना है, मुझे ये मालूम भी था कि मुझे ये रिपीट भी करना है, मुझे मालूम है भाई कैसे कराना है, टेंशन ना लो, है ना। पहली क्लास आप बार बार जरूर देखना, जिनका मैथ थोड़ा कमजोर है, 2 बार 3 बार देख, 2 बार देख लेना, ठीक है। चलो ये देख लो, योर मदर इज 4 ईयर यंगर देन योर फादर, पिता से माँ 4 साल छोटी है, 4 साल डिफरेंस है भाई, डिफरेंस मैं ऐसे लिखता हूं, 4 साल छोटी है, और आपसे 6 गुना बड़े हैं। जो आपसे, जो कौन, पिता, ठीक है। हु इज कौन, फादर, फादर जो है 6 गुना बड़े हैं सन से, 6 गुना बड़े हैं। आपकी उम्र कितनी दे रखी है, ठीक है, 6 टाइम है आपसे। योर एज इज 6 ईयर, आपकी उम्र 6 साल है, तो पिता की उम्र 6 इंटू 6 36 हो जाएगी। अब पिता की 36 हो गई तो माँ की 4 साल कम कर दो यार, 4 साल छोटी थी तो 32 हो जाएगी। अब तो कर लोगे, यस। अब तो बोल दो जय विक्रमजीत, समझ में आ गया है? अरे यार जब तक नहीं समझ में आएगा आगे कैसे बढ़ सकते हैं यार। चलो वॉइस प्रॉब्लम, हेलो, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है यार। चलो मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। देखो 20 साल पहले एंटनी की उम्र उसकी उम्र की आधी थी। 20 साल पहले एंटनी की उम्र देखो, पहले a माइनस 20 थी। 20 साल पहले एंटनी की उम्र a माइनस 20, और एंटनी की उम्र a थी, उसकी आधी भी थी। 20 साल पहले a माइनस 20 और एंटनी की उम्र की आधी थी, है ना, तो a माइनस a माइनस 2 हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, ये 20, ये a बाई 2 इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है भाई, कर लोगे, ठीक है भाई, उम्मीद है आप कर लोगे। एक बार दोबारा जरूर देख लेना, इस वीडियो को दोबारा जरूर पूरा देख लेना एक बार, जिनको थोड़ा कम समझ में आया रोक रोक के देख लेना, आराम से देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।